नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे पास अमित जी का क्वेश्चन आया है। वह लिख रहे हैं, मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा नहीं करती है, अपने माता पिता की चिंता ज्यादा करती है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं पूछती है और मैंने बोला तो वह नाराज होकर अपने घर चली गई। तो सर आप बताएं कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं, आप लानत करें अपने आप पर। ये क्वेश्चन जो अमित जी ने पूछा, ये प्रॉब्लम ज्यादातर घरों में होती है। तो महिलाओं के प्रति ऐसा व्यवहार किया जाता है या उनसे बोला जाता है कि ये बस अपने माता पिता को ज्यादा पूछ रही हैं, शादी करके आई हैं, मेरे माता पिता पर ध्यान नहीं देती। अब तो तुम्हारे दो परिवार हैं, तुम्हें अपने इन माता पिता की भी सेवा करनी है और उनको भी पूछना है, या हमारे घर की भी सेवा करनी है और वहां पर भी पूछना है। सब कुछ उनके जिम्मे छोड़ दिया जाता है। या सुन, बिल्कुल सर। सब कुछ उनके सिर पर डाल दिया जाता है। मैं खुद उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन किया है, आपने अपने बेटे होने का कर्तव्य कब निभा दिया? आप महिलाओं की तो बात कर रहे हैं कि महिलाएं ऐसा करती हैं, महिलाएं ऐसा करती हैं। आपने अपने बेटे होने का कर्तव्य कब निभाया है? बचपन से ही आप बड़े हुए तो आपकी माँ आपके पिताजी को खाना दे रही हैं, आपको खाना दे रही हैं, आपको आपके सारे काम कर रही हैं, आपके कपड़े धोने से लेकर हाथों पर प्रेस करने तक, आपके बिस्तर लगाने से लेकर आपको सुलाने तक उन्होंने सब कुछ किया। घर में आपको एक एक गिलास पानी भी अगर आप बाहर से आए तो माँ दे रही है, चाय का गिलास दे रही है, खाना सर्व कर रही है, यहाँ तक कि आपके बर्तन भी मांज रही है। आपको वही आदत पड़ जाती, फिर आप पत्नी भी लाते हैं तो बस इसी सोच से लाते हैं कि वे तो एक गुलाम बना कर ले आया उसको और उससे गुलामी करवाऊं। हम तो आए दिन भर बस सुबह अपना उठे, फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद अपने रेडी हुए, अपने वर्क को निकल गए। हो सकता है कई महिलाएं भी निकल जाती, लेकिन वो घर की जिम्मेदारी फिर भी लेती हैं और हम तो निकल गए वर्क पे। शाम को आए तो हाथ में पैनी होना चाहिए, टी का कप होना चाहिए, खाना भी, सब कुछ आपके हाथों हाथ में सब कुछ दिया जाए, एवरीथिंग। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पहले तो आपकी माँ कर रही थी, अब आपकी पत्नी करने लगी। हो सकता है आपकी बहनें भी करती हों, अब आपकी पत्नी करने लगी। आपने कब किया? आपने कभी एक गिलास भर के पानी दिया अपने पिताजी माताजी को? उठा कर लो पिताजी पानी पी लीजिए। आप तो निभाइए अपने बेटे होने का कर्तव्य। जब तो बात कीजिए किसी और से, आप करते नहीं है, दूसरों पे इल्जाम डाल देते, महिलाओं पे थोप देते हैं। तो क्या उनकी वो फैमिली नहीं है, माता पिता के पास से वो आई है? क्या वो उनको पूछे ना, जिन्होंने उसको पाल कर बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है? उसके प्रति उनके कर्तव्य नहीं है? उनके प्रति उसके कर्तव्य ज्यादा है? कहा जाता है कि माँ है नहीं, उसके प्रति ज्यादा है। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उनके प्रति हमारे कर्तव्य ज्यादा होते हैं। यस सुन, यस सर। ये तो गलत बात है कि आप शादी करके आ गए तो यहाँ कर्तव्य ज्यादा हो गए। कर्तव्य तो वहां पर भी ज्यादा रहेंगे। ये तो दायरा ही सीमित सोच बना दी गई महिलाओं के लिए बस। तो मैं पूछता हूँ कि आपने कब एक गिलास पानी दिया है? कब अपने पिताजी को खाना सर्व किया है, माताजी को खाना सर्व? कब उनके पैर दबाए? कब उनके लिए बिस्तर लगाया? मैं तो ज्यादातर घरों में देखता हूँ ऐसा होता है, आपने भी महसूस किया होगा कि व्यक्ति आए बैठ गए, हाँ पत्नी को ऑर्डर देने लगे, बाबूजी को खाना लगा दो, माताजी को खाना लगा दो, माताजी को पानी दे दो, चाय दे दो, नाश्ता दे दो, कपड़े धो दो, बिस्तर लगा दो, पैर दबा दो। अरे आप बाजू में खड़े हैं, उनका सिर रहा होगा, आप खुद सिर नहीं दबाएंगे, पत्नी को ऑर्डर देंगे, अरे वो दवाई ले आना। दिन भर बस एक मजदूर जैसा यहाँ से वहां से यहाँ भटकने के लिए कर दिया। शादी के पहले वादे तो बहुत किए, लेकिन बस, और ये जिंदगी बना दी। आप सोचते हैं कि बस हम तो बस एक राजा की तरह जिए। आप कभी भी पार्टी आयोजित कर रहे हैं, फंक्शन आयोजित कर रहे हैं, आप थोप देते हैं, आपने तो ऑर्गेनाइज कर दी घर में कि आज एक फंक्शन रख रहे हैं, आपको ये तैयारी करनी है। आप तो आ गए दोस्तों में मस्त होकर पार्टी कर रहे हैं, दारू पी के लेटे हैं, डांस हो रहे हैं, वहां आपकी पत्नी परेशान हो रही है। घर में कोई भी फंक्शन आयोजित हुआ, किसी भी टाइप का फंक्शन आयोजित हुआ, आप छोटा मोटा है गेट टुगेदर कर रहे हैं, या दिवाली की पार्टी है, या किसी भी तरह का कोई फंक्शन है, कोई पूजा है आपके घर में, आप तो ऑर्डर दे देते कि मुझे फंक्शन रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी। हम तो बस आके मेहमानों के बीच में या जो फ्रेंडशिप या हमारे रिलेटिव आए बैठ जाएंगे। करना तुमको है, मुझे कुछ नहीं करना, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे कोई भी रिलेटिव आए, 20 रिलेटिव आए, 30 रिलेटिव आए, 50 आए, तुम्हें ही सारी तैयारी करनी है, तुम्हें ही उनको हैंडल करना, तुमको ही सब कुछ करना है। सुबह से रात तक बस लगी रहे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बस उसका यही एक काम बन जाता है। और यही कहते हैं कि एक अच्छी पत्नी का गुण तो यही है, बस सेवा करती रहे, पति जो आज्ञा देता रहे। सबसे बड़ी बकवास है जो महिलाओं के मन में डाल दी गई है, तो बना दिया गया है समाज में कि बस आप रूल करें, उनको गुलाम बना कर रखें।
अरे आप तो अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाइए, आप तो उसका साथ दीजिए आगे बढ़कर। आपने कब उसके माता पिता, अपने माता पिता की बात करने लगे, आपने उसके माता पिता के हालचाल लिया, कभी गए घर पर कि आपका हालचाल क्या है? आप भी तो उसकी बेटी को लाए हैं, हाँ? आप तो अपने माता पिता का हालचाल नहीं ले रहे। लानत आती है ऐसी सोचों पर। तो यही रहता है परिवार की विघटनों का कारण। इतनी सी बात व्यक्ति समझ जाए कि वो जिम्मेदारी हम जिस पे डाल रहे हैं, हम उसको इस जिम्मेदारी के लिए तो नहीं लाए, उसका भी एक दायरा है, एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है। हाँ, बात वहां पे गड़बड़ हो जाती है जब कोई महिला जानबूझकर आपके माता पिता को अपशब्द बोले, कुछ गलत करें। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, आप भी तो कर्तव्य अदा कीजिए कि चलो तुम ठीक हो, तुम बस अपना काम कर लो, मैं तुम्हें लाया हूं, मैं तुम्हें कोई गुलाम बनाकर नहीं लाया, मैं अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य देख लूंगा, मैं उनके लिए मैं आज उनको कॉफी दूंगा, मैं उनको पानी दूंगा, मैं उनको खाना सर्व करूंगा, मैं उनके बर्तन धोऊंगा, मैं उनके कपड़े धो दूंगा, मैं उनका बिस्तर कर दूंगा, मैं उनके लिए सब ला दूंगा। आपने कब किया? एक गिलास पानी भी तो नहीं दिया अपने माता पिता को। मैं तो सारे बेटों से यही पूछता हूँ कि आप कब खड़े होकर एक गिलास पानी भी पूछ रहे हैं उनके लिए? बस जिंदगी भर वही कि माँ और बहनों ने किया पहले, अब पत्नी करे। हमें तो बस बैठे बैठे आर्डर देना है, अरे सुमन, अरे सरिता, अरे गीता, बाबूजी को ये ले आओ, वो ले आओ, अरे उनकी रोटियां कम हो गई हैं, रोटी ले आओ थाली में, ये सर्व कर दो। आप बस बैठे बैठे ऑर्डर, ये नहीं जाएंगे कि वहां किचन में जाए और खुद आके दे जाए, खुद सर्व करें, कम से कम इतना कर ले। अगर आपको वाकई में एक अच्छी गृहस्थी चाहिए, और ये जो सवाल है एंड करना है इसका, कि बस उनसे बोल दिया जाता है, हर एक महिला है वो तो अपने माता पिता के बारे में पूछती है, यहाँ पर तो परवाह ही नहीं है, दायरा बना दिया गया, आपने बनाया, क्योंकि आपने सब कुछ थोप दिया उस पर, आप सहयोग तो दें, कम से कम इतना तो करें। अगर वो खाना बना रही है तो सर्व तो आप करें जाकर। जो बर्तन जिनमें आपके पिताजी माताजी ने खाया है, आपने खाया, कम से कम उसको ले तो जाए, कम से कम वॉश करने की कोशिश तो करें, मिल बांट के करें। कपड़े अगर वो धो रही है तो आप धो दें अपने माता पिता के, बिस्तर आप लगा दें, उनके पैर दबा दें, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर दें। आप क्या करते रहते हैं दिन में? बस अपनी जरूरतों में उलझे रहते हैं। तो इतना भर कर लें। आप तो श्रवण कुमार बने, पत्नियों से तुलना कर दी जाती कि वो अनसुईया बन जाए, माँ सीता बन जाए, आप कब राम बनेंगे, कब आज्ञा का पालन करेंगे? आप तो कुछ बनना ही नहीं चाहते, और यही एटीट्यूड आपको बर्बाद कर देता है। कोई भी रिश्ता हो, यहाँ तो मैं लव मैरिज की भी बात करता हूँ, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते की बात करता हूँ, वादे तो बड़े बड़े होते हैं, इनमें कंडीशन ही होती है और परिवार का विघटन हो जाता है। और चर्चा यही है कि स्त्रियों को बदनाम कर देते हैं, अरे वो तो घर आती है, उसने घर तोड़ दिया। घर तोड़ा नहीं है, आपने तोड़ने पर मजबूर किया, आपने कोई सहयोग ही नहीं दिया, कभी साथ खड़े हुए ही नहीं। बात यहाँ है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात होती है, तो आप कब वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? आप भी तो उसकी सेवा करें, उसके लिए कुछ करें। आप उसी से उम्मीद लगा कर क्यों बैठ जाते हैं कि वही सब कुछ करे, बस वो आपकी गुलाम बनकर आ गई कि आपने खरीद लिया? ये उसका फ्रीडम है और ये स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए। आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो किसके लिए कुछ करे कि ना करे। आप सहयोग तो दें, आप प्रेम से तो बात करें कि हम दोनों मिल बांट कर करते हैं। आप बस ले आए रिलेटिव्स को कि चलो इनके लिए कुछ करते हैं, आप जाएं कभी उसके घर के रिलेटिव को करके आए, कैसा लगता है? सब कुछ उसके जिम्मे, बाजार का जितना ग्रोसरी से लेके सारा सामान वही करे, घर के काम वही करे, यहाँ तक कि जो सेल्फ डिपेंड है, ड्यूटी कर रही हैं तो वो भी करें। ऐसा नहीं है कि महिलाएं अभी, मैं सिर्फ हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, फिर भी काम करें। आप तो लॉर्ड साहब बन गए, एकदम बस महाराजा समझ लिया अपने आप को, किंग समझ लिया कि मुझे तो कुछ नहीं करना, कोई कर्तव्य भी नहीं है मेरे। कब जागेंगे आपके भीतर के कर्तव्य? आप भी तो बेटी बने, आप भी तो एक अच्छा पति बने, आप भी तो एक अच्छे दामाद बने। जाए कभी अपने सास ससुर की सेवा करके आ जाए, पूछ के आ जाए हाल चाल, कभी 2 दिन उनसे बोले कि आपकी बेटी मेरे साथ रहती है, आप भी आए मेरे साथ रुके, मैं आपकी सेवा करता हूँ। कितना अच्छा लगेगा उसको कि आप भी तो समानता धारण करें। अगर आप करेंगे तो वहां से भी तो मिलेगा रिजल्ट। आप तो करते ही नहीं, आप तो बस कोसने लगते हैं, अरे तुम तो माता पिता में लगी रहती हैं, अपने उसमें लगी रहती, तो आप किस में लगे रहते हैं? अरे जिनने इतने साल पाला है, सारी चीजें हैं, तो क्या क्यों नहीं लगी रहेगी? बात बड़ी छोटी सी है। जिंदगी का यही तो असूल होता है कि आप सारे, यही तो गृहस्थी होती है, जिंदगी होती है कि आप मिल बांट कर सब कुछ करें, सहयोग दें। आप तो बस ऐसा बना रहे हैं, सदियों से यही चला आ रहा है।
और गुलाम ही तो बनाते हैं। आप दहेज में खरीद कर लाते हैं या फिर अपने घर ले आते तो आप सोचते हैं कि बस ये तो घर मेरा है। अरे महिलाओं को हक है, वो करें ना करें, आपका हक है, आपका फ्रीडम है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, नहीं करना उसको घर के काम। आप सहयोग करें, आप करें। मैं तुम्हारे लिए आज सब कुछ करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, तुम्हारे बर्तन धोता हूँ, मैं तुम्हारे आज कपड़े धोता हूँ, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। नहीं, वो तो हमारे अंदर एक भावना आ गई है अपने आप को उच्च समझने की। अगर वो नीचे आए तो हम तो नौकर हो जाएंगे, कब निकलेंगे इस मानसिकता से बाहर।